सुप्रभात राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 9:15 पर RIC झालाना डूंगरी जाने का कार्यक्रम है। उच्च स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महिला दिवस से पहले महिला एंटरप्रेन्योर समूह से चर्चा करेंगे। 2 बजे मुख्यमंत्री निवास पर महिला एंटरप्रेन्योर समूह से चर्चा करेंगे। राजीविका लखपति दीदी से संबंधित कार्य वाले समूह से भी सीएम मिलेंगे। 3:30 से 4:30 बजे के बीच महिला समूह से चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। महिला दिवस से पहले महिला एंटरप्रेन्योर समूह से चर्चा रहने वाली है। 2 बजे मुख्यमंत्री निवास पर महिला एंटरप्रेन्योर से चर्चा रहेगी। राजीविका लखपति दीदी से संबंधित कार्य वाले समूह से मुख्यमंत्री मिलेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं जो प्रस्तावित है। देखिए, महिला दिवस भी अब नजदीक है और ऐसे में उससे पहले महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम, महिला एंटरप्रेन्योर को लेकर ये कार्यक्रम है। उच्च स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। महिला दिवस से पहले महिला एंटरप्रेन्योर समूह से चर्चा करेंगे। 2 बजे मुख्यमंत्री निवास पर महिला एंटरप्रेन्योर से चर्चा रहने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। कृषि, उद्योग, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। अनुदान की मांगों पर होगी सदन में चर्चा। अनुदान मांगे चर्चा के बाद होंगी पारित। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है विधानसभा की कार्यवाही। अनुदान की मांगों पर आज सदन में चर्चा होगी। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी आज रहने वाले हैं और सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। तो महत्वपूर्ण है आज का दिन क्योंकि आज सदन में चर्चा रहने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर ये चर्चा रहेगी जिसमें कई विभागों के सवाल जवाब भी रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब जो है वो रहने वाले हैं। साथ ही कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रहने वाले हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, ऊर्जा, सहकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित के सवाल जवाब रहने वाले हैं। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रहेगा जो विधायक गुरवीर सिंह करेंगे ध्यान आकर्षित। ड्रग विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से अनाधिकृत दवाओं की बिक्री और मेडिकेटेड नशे की समस्या के संबंध में ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहने वाला है और चिकित्सा मंत्री का वो ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं अगर हम देखें तो रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी ध्यान आकर्षित करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। बढ़ते आगे, अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को किया जाएगा कोर्ट में पेश। तो हकीम से संरक्षण, धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर के पूछताछ और 6 दिनों से हकीम कुरैशी रिमांड पर चल रहा है। घटना को लेकर के जनता में भी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक 13 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। रविवार शाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई हकीम कुरैशी को कोर्ट में पेश किया जाएगा पूछताछ और अभी तक 13 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। तो 6 दिनों से हकीम कुरैशी डिमांड पर चल रहा है और माफ कीजिए रिमांड पर चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का इस पूरे मामले पर नाम सामने आया है जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। हकीम से हो रही संरक्षण, धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर ये पड़ताल है। 6 दिनों से हकीम कुरैशी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। घटना को लेकर जनता में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर पड़ताल जो है लगातार इस पूरे मामले पर जारी है। हकीम से कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पूछताछ का दौर हकीम कुरैशी से लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर लगातार हम प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जनता का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जानकारी लेने के लिए सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत विजयनगर पहुंचे और अधिकारियों से इस विषय को लेकर के प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है और इस मामले में प्रभावी कार्रवाई हो इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, मंत्री अविनाश गहलोत विजयनगर पहुंचे, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे में मंत्री अविनाश गहलोत खुद विजयनगर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर पूछा है कि किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्हें कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जो भी अवैध गतिविधि होगी उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
ये एक फैसला दिया था कि बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन अवैध गतिविधियों के खिलाफ में इस प्रकार की कार्यों को रोक नहीं है। जो भी कानून के अनुसार फैसला होगा वो फैसला हम लोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड के लिए कौन दोषी है, तो बहुत मुमकिन है आप पुलिस प्रशासन की ओर इशारा करें। लेकिन सारा दोष क्या सिर्फ पुलिस का है या समाज को भी सचेत होने की जरूरत है? इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा है उससे सीख लेने की जरूरत है। उनकी अपील पर अमल की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी और कैफे संचालक सावर मल को रविवार शाम करीब 4 बजे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के यहां ब्यावर में पेश किया गया। पूर्व पार्षद कुरैशी का 3 दिन रिमांड मांगा, जिस पर 1 दिन का रिमांड दिया गया। वहीं कैफे संचालक सावर मल को जेल भेजने के आदेश दिए गए। 3 दिन की पीसी मांगी थी अब्दुल हकीम को, तो 1 दिन की पीसी मिली। हम कल संबंधित न्यायालय में इन दोनों को किस किस मामले में पेश किए थे अभी आज वाले में? एक तो कैफे संचालक है, हाँ। और एक वो जो पूर्व पार्षद है वो। समाज को आक्रोशित करने वाले इस मसले पर आम और खास चिंतित है। अब इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी चिंता जाहिर की है। एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आरोपियों की फंडिंग का सोर्स पता लगाया जाए। विजयनगर के लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने उनके सामने वहाँ के कलेक्टर और एसपी से बात की है। मैंने उनको 4 बातें कही हैं। एक तो एसआईटी का गठन करके बाकी अपराधियों को भी तुरंत पकड़ा जाए। हालांकि जो नामजद है उसमें से भी 3-4 बाकी हैं। उसके अलावा भी अनुसंधान में जो लोग आते जा रहे हैं उसको भी वो संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करें। आपको बताते चले कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जांच और दूसरी मांगों को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर मुलाकात की थी। समिति ने देवनानी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के साथ ही जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का भी आग्रह किया था। समिति ने बताया था ये पूरा मामला एक संगठित अपराध का है, जिसमें योजनाबद्ध रूप से मासूम और नाबालिग बच्चियों को फंसाने की साजिश रची गई। अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए देवनानी ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। और केवल गिरफ्तारी नहीं, और वहाँ पर अपने जो उनके अवैध निर्माण है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, बालिकाओं को राहत दें और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और केवल ये विजयनगर तक नहीं, मैंने कल ब्यावर के एसपी को तो ब्यावर के लिए कहा है। अभी प्रातःकाल ही मैंने अजमेर शहर के एडिशनल एसपी और सीआई को बुलाया था कि अजमेर में भी ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए सचेत रहें। देवनानी ने ब्यावर और अजमेर पुलिस को हाईवे, शहरी क्षेत्र और छोटी कॉलोनियों में बने कैफे, रेस्टोरेंट और दूसरे स्थानों पर जांच जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों, स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और बच्चों से सीधा संपर्क में रहने वाले सभी लोगों से सचेत रहने की अपील की। मैं आपके माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी कहता हूँ कि कोई भी बच्ची स्कूल आवर्स में या कॉलेज आवर्स में यदि वहाँ से गायब मिले, तुरंत उनके पेरेंट्स को सूचित करें। और स्कूल ड्रेस में किसी रेस्टोरेंट पे कोई मिल जाए तो तत्काल उसको भी निगाह रखें। और अभिभावकों से भी आग्रह करूँगा कि वे भी अपने बच्चों में सत्संस्कार देते हुए, उनके साथ निरंतर संवाद रखते हुए थोड़ा सा अंकुश भी रखें और कुछ उनके संभाल भी रखें, तो हम सब मिलकर के इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अजमेर के ब्लैकमेल कांड के जख्म अभी पूरी तरीके से भरे भी नहीं कि विजयनगर का ब्लैकमेल कांड देश और समाज को स्तब्ध कर गया। दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सुकेत में लापता हुई लड़कियों के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि लड़कियों को वापस भेजो वरना बुलडोजर चलेगा। तो शिक्षा मंत्रियों को जो है आरोपियों को अल्टीमेटम, आपको बता दें कि कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर
मदन दिलावर का ये बड़ा बयान सामने आया है। लड़कियों को वापस भेजो वरना बुलडोजर चलेगा, क्या कुछ मदन दिलावर ने कहा, सुनिए। तो मैं इस कॉलेज को यहाँ नहीं खोलूंगा। इस कॉलेज को मैं दूसरी जगह ले ला सकता हूँ या निरस्त कर सकता हूँ। मुझे मेरी माता और बहनों की बेइज्जती नहीं करवानी है, इसलिए चाहे यहाँ के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे आग्रह कर रहा हूँ, वो हम सबकी बेटियां हैं और बेटियों की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो हिंदू लेके भागे गड़बड़ करे या मुसलमान गड़बड़ करे, मैं सबको ठीक कर दूंगा। वो गलत फहमी बना रहा कोई, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। बेटियों के मामले में हम किसी को माफ नहीं करते हैं। उनके इज्जत पर हाथ डालने वालों को हम छोड़ते नहीं हैं, इसलिए अपनी सीमा में रहें। फिर चेतावनी दे रहा हूं कि माँ बाप को, उनको, उनके रिश्तेदारों को लड़कियों को पहुंचा दे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। दरअसल 3 जनवरी को पीड़ित सुरेंद्र माली ने टोडा रायसिंह थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दी थी। सुरेंद्र माली ने बताया कि वो मोबाइल की दुकान पर काम करता है। दुकान पर आरोपी महिला मोबाइल ठीक कराने के लिए आई थी और इस दौरान महिला ने मोबाइल नंबर लिया और बाद में प्रेम जाल में फंसा लिया और पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। आरोपी महिला ने 5 लाख की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर फंसाने की धमकी तक दे डाली। पुलिस जांच में जुर्म प्रमाणित होने पर पुलिस ने आरोपी शाहिना बानो को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पुलिस ने पीड़िता को मालपुरा कोर्ट में पेश कर आरोपी महिला को टोंक जेल भेज दिया है। 3 जनवरी 2025 को टोडा रायसिंह निवासी सुरेंद्र माली ने थाने पर रिपोर्ट दी कि कस्बे की एक महिला है जो बार बार पैसे की मांग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। जो शुरू में सुरेंद्र माली दुकान पर मोबाइल की दुकान पर काम करता था, वहाँ मोबाइल ठीक कराने के बहाने आई, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, मीठी मीठी बातें करी और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद में पैसे की अवैध रूप से मांग कर रही है। इसी बात को लेकर के प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें बाद अनुसंधान पैसे का लेन देन का जो है फ़ोन पे भी किए हुए हैं। इवन केकड़ी से आरोपिया के पिता ने एक ऑटो भी लिया था, उसकी किस्तें भी जो है पीड़ित सुरेंद्र माली ने अदा की है। तो वहीं जयपुर में साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सुशील उर्फ काशीराम मीणा सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके ऑफिस, घर और कार से इनकम टैक्स अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, नेशनल एंटी करप्शन समूह विभागों के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस वाले बनकर किडनैप करने वाले थे ये बदमाश और तीनों बदमाशों को फिलहाल रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो 23 फरवरी को इन्होंने भोला मीणा को किडनैप किया था। शिवदासपुरा के पास होटल में बंधक बनाया था। तीनों बदमाशों को रिमांड पर लिया गया है और पुलिस वाली किडनैपिंग गैंग का ये शिकंजा देखने को मिल रहा है। घर वालों से पैसे मांगते थे, किडनैपिंग करते थे, लूटपाट करते थे। कई विभागों के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं इनसे और इस गैंग के सरगना को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। शिवदासपुरा के पास होटल में एक बंधक बनाया था। मामले में जब खुलासा हुआ तो पुलिस इनके पीछे लगातार जांच कर रही थी। और इसी बीच जोधपुर के लूड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लड़की के लापता होने का ये पूरा मामला है। आक्रोशित भीड़ थाने पर पहुंची है और पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की यहां पर की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लड़की के लापता होने का ये पूरा मामला है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ ही नारे लगाए हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि एक लड़की लापता हो गई है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद पुलिस जब पूछताछ के लिए पहुंची तो पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की की गई और इस दौरान ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला और पुलिस के खिलाफ ही ग्रामीण नारे लगाते नजर आए। देखिए, आक्रोशित ये भीड़ है जो थाने पर पहुंची है। पुलिस जहां इन्हें समझाइश की कोशिश कर रही थी तो ये लोग पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे और पुलिस के खिलाफ ही नारे लगाने लगे। तो लड़की के लापता होने का ये पूरा मामला, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। जोधपुर के लोड़ी से ये तस्वीर, आक्रोशित भीड़ थाने तक पहुंची।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को 3 जिलों के दौरे पर रहे। सीएम सबसे पहले बांसवाड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने परिवार के साथ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद डूंगरपुर पहुंचे और यहां श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर की पूजा अर्चना की तो सीएम पाली भी पहुंचे और यहां उन्होंने धर्म सभा में शिरकत की और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। डूंगरपुर में सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने का सरकार काम कर रही है। इसके साथ हमारे युवाओं को नौकरी दे रही है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पर रहे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, तीनों ही जगह अलग अलग कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के। कल तूफानी दौरा मुख्यमंत्री का रहा था बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पाली का, जहां पर सनातन का बड़ा सम्मान उनके द्वारा किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। तो कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली सीएम भजनलाल पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो देखिए जोरदार स्वागत हुआ बांसवाड़ा में। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की, जहां मंदिर में पहुंच करके उन्होंने पूजा अर्चना की। सरकार भी हमारे आस्था धामों का कायाकल्प करने के लिए काम कर रही है। हाल में हमने जो बजट पेश किया है उसमें प्रदेश के जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान भी हमने किया है कि हमारे इस क्षेत्र में भी हमारा धार्मिक सर्किट ठीक ठाक से बने और हमारे लोग उनमें दर्शन करने के लिए जाएं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए संकल्पबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। यही नहीं, जैसा मैंने कहा था, विकास भी और विरासत भी। आपने देखा होगा पिछले साल इन्हीं के करकमलों द्वारा अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर का जिस तरह से कार्यक्रम पूरा हुआ, मैं कहना चाहता हूं आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के किसानों से राम रूठ गया है। अब सरकार की तरफ ही किसान देख रहा है कि उन्हें बस सहायता मिल जाए। जी हां, 2 हफ्ते पहले नवलगढ़ क्षेत्र में, इसके बाद बीते दिनों पिलानी, चिड़ावा और सूरजगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई फसल। अब किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों पर ओलावृष्टि की मार। रबी की 75% फसल बर्बाद। अब सरकार से मदद की आस। दिन रात मेहनत कर खेतों में फसलों को तैयार करने वाले किसान मौसम की मार के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि के बाद जमीन पर गेहूं, सरसों, जौ और चने की फसल पसर गई है। ओलावृष्टि के बाद पिलानी इलाके के गांव में बोई गई सरसों की फसल में अब फसल के नाम पर केवल डंठल बचे हैं। ओलावृष्टि से सरसों की फसल से फलियां टूटकर जमीन में बिखर गई हैं, तो वहीं खेतों में कटी फसल में भी नुकसान हुआ है। इलाके के किसानों ने बताया कि पानी की समस्या से जूझते हुए जैसे तैसे फसल लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि गांव बनगोहरी कला में तकरीबन 100% फसल का नुकसान हो चुका है। सरसों पकने पे आई हुई थी, तो सरसों का आपको मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे मुआवजे का ऐलान किया जाए। झुंझुनू जिले में फसल बुआई के आंकड़े: सरसों 1,55,90 हेक्टेयर, गेहूं 68,865 हेक्टेयर, चना 50,515 हेक्टेयर, जौ 9,420 हेक्टेयर, तारामीरा 3,510 हेक्टेयर। किसानों को उम्मीद थी कि रबी की फसल उनके लिए फायदेमंद होगी, मगर इस मौसम की मार ने किसानों की सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। सरसों की फसल में पहले पाले की वजह से नुकसान हुआ, इसके बाद तेज हवाओं ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। किसानों को उम्मीद थी कि गेहूं, जौ और चने की फसल से इस साल हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, मगर प्रकृति ने भी किसानों से मुंह मोड़ लिया। किसानों का मानना है कि गेहूं की फसल में 50 से 80% तक नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा का कहर जो गांव के ऊपर बरसा है, उससे पूरे गांव की फसल चौपट हो गई है।
तो मैं सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूं कि लोगों को तुरंत प्रभाव से कुछ राहत पैकेज दिया जाए ताकि लोग अपने जीवन यापन, अपने पशुओं के लिए कोई व्यवस्था कर सके। झुंझुनू जिले में बदले मौसम के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। किसान खेतों में अपनी फसलों को समेटने में जुटे हुए हैं। लगभग आधे जिले नवलगढ़, पिलानी, सिंघाना, सूरजगढ़, चिड़ावा में फसलों का नुकसान हुआ है। इस बार जिले में 2,37,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई थी। तो वहीं किसानों की मांग है कि जल्द विशेष गिरदावरी करवाई जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं टोंक में बजरी कारोबारी पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ एसआईटी ने बजरी के ओवरलोड 16 डंपर जब्त किए हैं। लीज धारक बजरी का स्टॉक कर ओवरलोड संचालन कर रहा था और इस कार्रवाई के दौरान डीटीओ संपत वर्मा, सीओ राजेश विद्यार्थी, तहसीलदार मायनू से रघुवीर सिंह मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको टोंक से दे रहे हैं। एसआईटी ने जो है बजरी के ओवरलोड 16 डंपर जब्त किए हैं। ये बड़ी अपडेट टोंक से। लीज धारक बजरी का स्टॉक कर ओवरलोड संचालन कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसआईटी ने बजरी के ओवरलोड 16 डंपर जब्त किए हैं। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। अब बजरी कारोबारी पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। एसआईटी ने बजरी के ओवरलोड 16 डंपर जब्त किए हैं। लीज धारक बजरी का स्टॉक कर ओवरलोड संचालन कर रहा था। देखो कार्रवाई क्या है कि वैसे तो क्या अवैध खनन का काफ़ी अखबार में भी आ रहा है, तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लीज होल्डर द्वारा जो गाड़ियों नदी से खनन करके अपने स्टॉक तक कुछ गाड़ियां ओवरलोड ला रहे हैं, तो उसमें जो सिस्टम से हम डाउनलोड करके वो देखा कि काफ़ी गाड़ियां बार बार रिपीट करके उनको बार बार ओवरलोड ला करके वो या स्टॉक में ले रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई थी। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां हिरण शिकार मामले को लेकर के विरोध शांत हुआ है। जीव प्रेमियों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बनी है। दरअसल पथराव और तोड़फोड़ के मामले में नहीं होगी कार्रवाई। आरोपियों को सजा दिलाने का पुलिस ने भरोसा दिया है। साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में जीव प्रेमियों ने पुलिस थाने के आगे धरना रखा था और एएसपी सिटी सौरभ तिवारी और कोलायत और बज्जू एसडीएम कोलायत सीओ सहित आधा दर्जन थानाधिकारी मौजूद रहे। आचार्य भागीरथ दास सहित विश्नोई समाज के प्रबुद्ध नागरिक और साधु संत वार्ता में मौजूद रहे। सहमति बनाने के बाद धरना समाप्त हो गया। भाई ये उनका बारीकी से अनुसंधान करें और इनको सजा तक पहुंचाएं। अगर आप लोग यहाँ बैठे रहोगे तो व्यवस्था बाधित होगी और सारी गड़बड़ हो जाएगी वहाँ। और जो आपने जो किया है कि उसके बारे में जांच करवाएंगे, किसने लाठी मारी है, क्या किया है, किसने किया, इसके बारे में जांच कर लेंगे हम। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। कार ने आगे चल रहे अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी है। कार सवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 लोग कार में फंसे हैं। नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर रवाना हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 202 पर यह घटना हुई है। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 202 पर यह घटना हुई है। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। कार ने आगे चल रहे अज्ञात वाहन को इस दौरान टक्कर भी मारी है। महाकुंभ प्रयागराज में 45 दिनों तक रुकने के बाद भगवान श्री देव नारायण जी का रथ तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचा। पुष्कर में गुर्जर घाट पर पहुंचने पर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने रथ की अगवानी की। वहीं पंडित चंद्रशेखर गौड़ के सानिध्य में पवित्र सरोवर पर महाआरती की गई। पुष्कर में भव्य आयोजन के बाद भगवान श्री देव नारायण जी की रथ यात्रा अब उनकी जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी की ओर प्रस्थान करेगी। और इसी के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।